नमस्कार सभी जाट भाई बहनों को। देखो, हमारी जाति में एक सबसे बड़ी समस्या है। एक तो क्या है कि हमारी जो जाट जाति है गर्म है, वायलेंट, बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। और इसी की ये वजह है कि हमारी जाति में आज सबसे ज्यादा क्रिमिनल बन रहे हैं, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। मैं तो अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, उनको बुरी संगत से बनाए, इनको शांति का पाठ शांति। हमारी रिसर्च में पाया गया क्रिमिनल बनने के कई वजह हैं, 4-5 मेन वजह है। वो ये सबसे पहली वजह है कि जैसे कि किसी के फादर को मार दिया तो बेटा क्रिमिनल बन जाता है, इसमें उसके चक्कर में फिर मिलते मिलते आगे बढ़ता है। मतलब कोई ना कोई पारिवारिक समस्या होती है जिसके चक्कर में बच्चा जो क्रिमिनल बनता है। उसमें चाहे आप कोई परिवार पे झगड़ा हो, चाहे कोई जमीन हो, चाहे कुछ भी हो, मेन कारण ये है पहला। दूसरा मेन कारण है संगत। अरे उस भाई के साथ झगड़ा हुआ, चल उसके साथ चलते चलते वो साथ चले जाते हैं और एफआईआर में नाम आ जाता है किसी क्राइम में। उसका फिर वो बढ़ते चले जाते हैं, वापस नहीं आ पाते, रास्ता होता है। उदाहरण भाई, जैसे किसी के साथ चले गए झगड़े में और वहां इत्तेफाक से गए थे वैसे धमकाने कुछ समझाने, वहां इत्तेफाकन झगड़ा हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, एफआईआर हो गई, फिर जेल चले गए, फिर चिढ़ हो गई, फिर चिढ़ होने के बाद फिर आदमी क्राइम की तरफ चल पड़ा। तो हमेशा जोश में आके ऐसे किसी प्रकार के काम में ना जाए। तीसरा मेन जो कारण है, पुलिस ही क्रिमिनल बनाती है। सारी पुलिस नहीं कहता मैं, कुछ पुलिस वाले जो हमारे तंत्र में भ्रष्ट हैं, अपनी रिश्वत की कमाई के लिए। जैसे कि कोई क्राइम हुआ, उस क्राइम में 2 बंदे मेन जिम्मेवार हैं, तो वो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसके आसपास जो उसके यार दोस्त होते हैं उनका नाम भी जान के डाल देते हैं ताकि रिश्वत आ सके, कटिंग हो सके। इसको पुलिस वाले अपनी भाषा में कटिंग बोलते हैं। और जो पैसे दे देते हैं, ठीक है, यहां तक भी हमने देखा कई केसों में कि जो पैसा देते हैं मेन एक्यूज को निकाल देते हैं, यहां तक कि जो सेकंड होता है उसको मेन एक्यूज बना के पेश करके कर देते हैं। अब नेचुरल है, जिसने जो क्राइम नहीं किया उसको गुस्सा उठता है, वो क्राइम की तरफ चल पड़ता है। तो मेरा निवेदन है पुलिस वालों से कि भाई जो बेचारे ईमानदार निर्दोष हैं उनको ना फंसाएं, क्योंकि आगे चल के वो क्रिमिनल बन जाते हैं, क्योंकि आपको फिर बाद में समस्या होती है सारी चीजें। चौथा मेन कारण उसमें पैसे का है, जिससे क्रिमिनल बनते। रोजी रोटी है नहीं, रोजगार है नहीं, किसी शातिर दिमाग के लिंक में बच्चा आ जाता है, वो कुछ समझ नहीं पाता, वो उसके फीडिंग कर देता है, उसको अच्छा खिलाता, दारू पिलाता, सारे काम करता है, उसके कहने में वो क्रिमिनल बन जाता है। ये काम वो करते जो पुराने डॉन या गैंगस्टर होते हैं, अपने गैंग को बढ़ाने के लिए जाता है। तो अपने बच्चे को ध्यान रखें भाइयों में। और मैं तो कहूँ किसी के बच्चे क्यों बिगाड़ना, भगवान तो देख ही रहे। आप जो करेंगे इस प्रकृति दूंगी वही मिलेगा, प्रकृति का नियम ही यही है। और उन पुलिस वाले भाइयों से भी कि निर्दोष है तो कृपया कटिंग के चक्कर में ना घुसे, किसी के बच्चे का जीवन बर्बाद ना करें। बहुत से क्रिमिनलों से हमारी बात भी कहते जी, मैं तो शुरू में ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, अब हम क्या करें, उधर जो है अब जेल में चले गए, घर वालों के पैसे नहीं है, खर्चा कहाँ से करें। तो ये पुराने क्रिमिनल खर्चा कर देते हैं और फिर वो गैंग यूं ही वो बेचारे बढ़ते चले जाते हैं। पांचवा कारण है शो ऑफ का। आजकल आप सोशल मीडिया में देखेंगे क्रिमिनल्स की इतनी वीडियो आती है, इतना सब कुछ होता है, तो उसको देख के जो नए बच्चे ने वो जोश में आ जाते हैं।
और देखा देखी पहला क्राइम तो करते शौक शौक में, लेकिन फिर फंसने के बाद पटरी से जिंदगी उतर जाती है। कुछ जो पेरेंट्स है समझदार है, वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं। ये तो 80% वो क्राइम पे फिर क्राइम है। तो नए बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी की भी जीवन के बारे में आप 2 मिनट में नहीं जान सकते। जो वीडियो बनते हैं या 3 घंटे 2 घंटे की फिल्म बनती है, उसमें विलन को हीरो दिखाया जाता है, उसकी जीवन को देखिए, वो बेचारा कितना फंसा, किन हालात में होता है। एक बार क्राइम में नाम आने के बाद आदमी कहीं का नहीं होता, ना कहीं समाज में बैठ सकता, ना उठ सकता। समस्या पे समस्या होती है भाई। आप किसी को जानना तो ठंडे दिमाग से उसके बारे में पढ़िए, जो क्यों क्रिमिनल बना, क्या उसकी मजबूरी थी, क्या समस्या ऐसी आ गई कि उसको ये करना पड़ रहा है। पिता का बदला, परिवार पे कब्जा हो गया, जमीन पे, कई चीजें होती हैं। जब आप उनकी निजी जिंदगी में झांकेंगे तो वो अकेले ही हैं। अब सोच के देखिए आप, 4x6 की कोठरी में अकेला रहना, जेल में, वहीं टॉयलेट बाथरूम सब कुछ वहीं, सोचिए सड़ना, ही नरक की जिंदगी है। सभी उन बच्चों से, सभी उन भाइयों से मेरे निवेदन है, कृपया ये सोचिए, क्राइम नेवर पेज। क्राइम की जिंदगी का कोई अंत नहीं है, केवल बर्बादी है, बर्बादी। एक बार क्राइम जरूर चलता है, थोड़ा हाव भाव करते हो, बाद में सब कुछ जीरो हो जाता है। शायद इस वीडियो से मैं कुछ भाइयों को क्रिमिनल बनने से बचा सकूं, इसी इंतजार में। धन्यवाद। जय जवान।